नमस्कार। एक बार फिर आप जुड़ गए फ्रंटलाइन 24 से। मैं ज्योति एक बड़ी खबर के साथ। रेखा आर्जा उत्तराखंड की महिला विकास मंत्री, जिनके पति गिरधारी लाल साहू भाजपा के नेता, उनका एक आपत्तिजनक बयान जो बिहार की बेटियों को लेके उन्होंने दिया है, इससे बिहार की महिलाएं शर्मसार हैं। और बिहार की ही महिलाएं क्यों, सारी देश की महिलाएं शर्मसार हैं। महिला समाज में भूचाल मचा हुआ है कि ऐसे आपत्तिजनक बयान देने का आखिर कारण क्या है, और उन्होंने महिलाओं को लेके इतनी गलत बात कैसे कह दी। चलिए जानते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार से। स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा के जो नेता गिरधारी लाल साहू हैं, जिन्होंने इतना आपत्तिजनक बयान दिया है बिहार की बेटियों के ऊपर। ये हमारे समाज को बहुत ही शर्मसार कर रही है, और हम महिलाएं जो इस बयान को सुनने के बाद अपने नजर नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। जी सर, बिल्कुल। और वहाँ की मंत्री हैं रेखा आर्जा, महिला विकास मंत्री हैं। उनके पति हैं, नालायक पति कहिए उनको, ऐसा ही मैंने लोग उनको इसी शब्द से संबोधित कर रहे हैं, जो उन्होंने बिहार की बेटियों पर आपत्तिजनक बयान दिया है। बयान उन्होंने क्या दिया है, तो 2 दिन पहले एक सार्वजनिक सभा में, मीटिंग में, उन्होंने वहाँ के युवकों से कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम चलो बिहार, मेरे साथ चलो बिहार, वहाँ 20 से 25 हज़ार में लड़कियाँ आराम से मिल जाती हैं, तुम्हारी शादी करा देंगे। मैंने बिहार की बेटियों के साथ का सौदा उन्होंने किया है, रेट लगाया है, जिससे यहाँ बिहार के लोगों को कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इससे मैंने दुखी नहीं है, इससे शर्मसार अपने को महसूस कर रहे हैं, और उनका खून खौल रहा है। इसमें सिर्फ महिलाएं ही नहीं हैं, पुरुष भी शामिल हैं, और चारों तरफ से यही मैंने आवाज़ उठ रही है, यही मांग की जा रही है कि गिरधारी लाल को अब विलंब जो है सो गिरफ्तार किया जाए और उन सख्त से सख्त सजा दी जाए। और उनकी पत्नी जो है रेखा आर्जा, जो खुद महिला विकास मंत्रालय संभाल रही हैं, उनके बिगड़ैल जो ये पति हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। यह आवाज़ सबसे पहले उत्तराखंड की महिला कांग्रेस की नेत्री थी, उन्होंने उठाई थी। फिर यह बात बिहार तक पहुंची, और बिहार के तमाम दल, राजद, कांग्रेस, वाम दल, जदयू, लोजपा, सारे ये क्या कहते हैं, मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, कोई ऐसा दल नहीं है जिन्होंने इसके विरोध में आवाज नहीं उठाया है और उसकी गिरफ्तारी की मांग न की है। ऐसी आपत्तिजनक बयान पे भाजपा के शीर्ष नेता आखिर क्यों हैं चुप? यही सवाल है। राजद की प्रवक्ता है सारिका पासवान, उन्होंने सवाल पूछा है देश के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से कि आप बिहार के रहने वाले हैं, आपकी बहन, आपकी बेटियों, बिहार की बेटियों का सौदा किया जा रहा है, रेट लगाया जा रहा है, आखिर आप चुप क्यों हैं, आवाज़ आपका क्यों बंद है? इसी तरह वो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कल से ही वो लोग आवाज़ उठा रही हैं। आज सड़क पर पुतला दहन कर रही हैं और जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग जो भाजपा में हैं, भाजपा में ऐसे नहीं। इस तरह का बयान हरियाणा से भी आया है। इस तरह की घटनाएं आपको क्या कहते हैं, यूपी में भी हुआ, हर जगह, महाराष्ट्र, कहीं भी जाइए, भाजपा के नेता का ये क्या कहते हैं, बोल इतना बिगड़ रहा है, इतना महिलाओं के बारे में अपमानजनक भद्दी में बातें करते हैं, टिप्पणी करते हैं। यह एक घटना नहीं है, इससे पहले अनेक घटना हो चुकी है। कुछ महिलाएं समाज सेविका का कहना है, बिहार की समाज सेविका का या किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है, कि जब प्रधानमंत्री की मां को दरभंगा में किसी ने गाली दे दिया तो पूरा देश में, बिहार सहित पूरा देश में आयतोबा मच गया। लेकिन बिहार की तमाम बेटियों का सौदा हो रहा है, रेट लग रहा है, और अपमानजनक, आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं एक भाजपा के नेता, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
क्या भाजपा चुप क्यों है? महिलाओं का अपमान इस तरह से चुनाव के समय तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं, और फिर इस तरह की मतलब क्या के बयान से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व क्यों चुप है? हालांकि गिरधारी साहू ने सामने आकर माफी मांग लिया है, कहा, लेकिन माफी मांगना तक इससे लोग शांत नहीं होंगे। उन्हें जेल जाना चाहिए, भाजपा से निष्कासित करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ताकि कोई और किसी दल के नेता हो, भाजपा के हों या किसी और दल के नेता हों, महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी न कर सके। कुछ झंझारपुर के सांसद हैं रामप्रीत मंडल, वो जदयू के सांसद हैं, अपने मतलब जिला के रहने वाले हैं। उन्होंने कल ही कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि अब विलंब गिरधारी लाल साहू के ऊपर कार्रवाई हो, वो माफी मांगे बिहार की बेटियों से और उनको कड़ी से कड़ी सजा मतलब जेल हो, और उनकी पत्नी जो है उनकी बर्खास्तगी हो। यह तुरंत उत्तराखंड सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए। इसी तरह समाज सेविका है प्रियंका झा दरभंगा की, उन्होंने भी कड़ी आपत्ति जताई है और गिरधारी लाल साहू को चेतावनी देते हुए, साथ ही भाजपा के नेताओं को भी चेतावनी देते हुए बोली है कि इस तरह का बयान के बाद भाजपा के लोग चुप हैं, और जब प्रधानमंत्री के ऊपर या भाजपा के किसी नेता की महिला नेत्री के ऊपर अगर कोई बयान किसी जगह कोई दे देता है तो हाय तौबा मचाते हैं लोग। आज चुप क्यों है? इस तरह से पूरे बिहार भर के सभी दलों के नेता, समाज सेवी, महिला संगठन सब सड़क पर उतर चुकी हैं, और गिरधारी लाल साहू, उनकी पत्नी जो रेखा आर्जा है, रेखा आर्जा की बर्खास्तगी, गिरधारी लाल साहू की जेल भेजने का मतलब मांग कर रहे हैं। गिरधारी लाल साहू के बारे में थोड़ा बता दें, वह पूर्व से ही उनके ऊपर कई एफआईआर हैं, कई केस हैं, आपत्तिजनक बयान पहले भी वो दिए हैं, और कई तरह के ऐसे जो माने असामाजिक काम जो करना ये होना चाहिए, असामाजिक तत्व के रूप में उन्हें उत्तराखंड में लोग जानते हैं। उनका ये बोल जो है हमेशा मतलब बदलता रहता है, और खासकर महिलाओं को के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाजपा के लोग या भाजपा के नेतृत्व या भाजपा जो है वही महिला को सम्मान नहीं कर रहे, दूसरे दल के जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ है वह बहुत ही आपत्तिजनक है। बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो कह रहे हैं गिरधारी लाल बोले कि उनकी बेटी का रेट क्या है। वो तो 25,000 बिहार की बेटी के बारे में बोला है, हम उसकी बेटी को 25 लाख देने के लिए तैयार हैं। यहाँ हमारे बहुत हजारों भाई खड़े हैं जो उनको बेटी को अपनाने के लिए तैयार है, बोले वो उसका रेट क्या है। मतलब तरह तरह का ये चल रहा है, लोग गुस्सा में है, पूरा बिहार गुस्सा में है। इस तरह से बिहार की बेटियों का अपमान कोई भी बिहारी सहन नहीं करेंगे, और जो जब तक गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां चैन की सांस लेने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम ऐसे देश से जुड़े हैं जहां पर देश के हर घर में पाठ पढ़ाई जाती हैं, महिला सम्माननीय है, महिला पूजनीय है, हमारे वेद भरे पड़े हैं, महिलाओं को आदर करें, उसका अनादर ना करें। लेकिन उसी देश के एक नेता जो महिला समाज में अराजकता फैला रहे हैं अपने गंदे गंदे बयानों से, क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या भाजपा को निष्कासित करना चाहिए? क्या है आपका विचार? हमसे साझा करें। धन्यवाद। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24।